हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीडी क्लासेज में। दोस्तों आज बात करते हैं, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो आज की कंटिन्यू क्लास में पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूं दोस्तों कि हमने आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है। तीसरी नंबर क्लास है दोस्तों। तो तीसरी क्लास की बात करते हैं दोस्तों। आज हमारी तीसरी क्लासें हैं और जैसे पिछले हमने 2 क्लासें करवा दी दोस्तों, और हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारी बुक की बात करते हैं तो सब्जेक्ट है राजस्थान की कला और संस्कृति दोस्तों। राजस्थान की कला और संस्कृति की बुक है। इसका जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, उस टॉपिक के हमारा है लोक देवता दोस्तों। तो लोक देवता हमने बात की थी, पंचवीर लोक देवता के बारे में हमने बात की थी दोस्तों। कौन इसके बारे में? पंचवीर लोक देवता थे, उनके बारे में हमने दोस्तों बात चल रही थी हमारी पंचवीर लोक देवता के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पंचवीर जो 5 लोक देवता, उसमें से हमने पाबू जी की बात कर दी थी, और आज बात करेंगे हम दोस्तों रामदेव जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपको रूटीन में रखना है, तो आपको एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और अच्छा राजस्थान जी के आर्ट और कल्चर का जो सब पार्ट है वो अच्छा से आपको तैयार हो जाएगा। इस पूरी मैं कोशिश करूँगा आपको याद कराने की, और बहुत अच्छा आपको मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहते हैं और बात स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों हमने कल बात की थी, हमने कि कल पाबू जी की बात की थी दोस्तों, और आज बात करते हैं रामदेव जी के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है हमें वही पढ़ना, ज़्यादा उसके बारे में कोई डिटेल नहीं लेनी है। जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं के रिलेटेड हमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी जो मेन फैक्ट है, वो हम पढ़ने हैं। तो बात करते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और सबसे पहले हमें बात करते हैं आज रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? रामदेव जी के बारे में, जो हमारे पंचपीर देवता में दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो पंचपीर देवता में दूसरे नंबर है पर रामदेव जी। अब दोस्तों रामदेव जी का जो पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। तो पिता का नाम था दोस्तों, इनका पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था दोस्तों अजमल जी। क्या हो जाएगा? अजमल जी की दोस्तों बात करते हैं तो पिताजी का नाम हो जाएगा दोस्तों अजमल जी हो जाएगा। और माता का दोस्तों नाम याद कर रख लेना आप, ये बेसिक नॉलेज के लिए आप याद रख लेना, जबकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि उनका जो माता जी का नाम हो जाएगा मीणा दे, पिताजी का नाम हो जाएगा अजमल जी, और माता जी का नाम हो जाएगा मीणा दे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब बात करते हैं दोस्तों कि उनके जो जन्म कहाँ पर हुआ था, रामदेव जी का जन्म की दोस्तों बात करते हैं। तो जन्म हुआ था यहाँ पर, जन्म की जो बर्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो वो होता है उड़ू कश्मीर में। कहाँ पर? उड़ू कश्मीर जो कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में दोस्तों बना हुआ है, उड़ू कश्मीर जगह है, वहाँ पर उनका क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों। और दोस्तों रामदेव जी जो पंचपीर लोक देवता में है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज थे, उनके गुरु कौन थे दोस्तों? तो गुरु की दोस्तों बात करते हैं तो गुरु हो जाएगा उनको बालीनाथ जी। कौन हो जाएगा? गुरु हो जाएगा दोस्तों बालीनाथ जी। कौन हो जाएगा? बालीनाथ जी उनके गुरु हो जाएगा दोस्तों। बालीनाथ जी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और बात करते हैं उनके बारे में, और आपको बताते हैं कि उनके बारे में जो उनके सहयोगी कौन थे दोस्तों। तो सहयोगी बात करते हैं हरजी भाटी की, जब आपको बताते हैं कि हरजी भाटी इनके हो जाएगा सहयोगी। कौन हो जाएगा दोस्तों? सहयोगी बात करते हैं तो सहयोगी इनके हो जाएगा हरजी भाटी। कौन आ जाएगा? हरजी भाटी जी उनकी क्या थे? सहयोगी थे रामदेव जी की। और बात करते हैं जो उनका धर्म बहन की दोस्तों बात करते हैं कि इनकी धर्म बहन की दोस्तों, तो धर्म बहन हो जाएगी इनकी, रामदेव जी की जो धर्म बहन की दोस्तों बात करते हैं तो धर्म बहन हो जाएगी, वो आपका धर्म बहन का नाम हो जाएगा दोस्तों डाली बाई। क्या हो जाएगा? डाली बाई। धर्म बहन का नाम हो जाएगा दोस्तों डाली बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाली बाई। तो डाली बाई उनकी क्या हो जाएगी? धर्म बहन हो जाएगी। किसकी हो जाएगी दोस्तों? रामदेव जी की हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। डाली बाई क्या थी? मेघवाल की दोस्तों बात करते हैं तो वो एक मेघवाल थी। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जो ये रामदेव जी को सबसे ज़्यादा जो पूजते हैं, कौन पूजते हैं? मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं वो उनके ज़्यादा पूजते हैं दोस्तों, रामदेव जी को पूजते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछी जाती है वो आपको अभी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अब उनके बारे में बताते हैं कि जो रामदेव जी थे दोस्तों, उनकी जो धर्म बहन थी, उनका क्या हुआ था कि डाली बाई जो धर्म बहन थी, उन्होंने क्या रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही समाधि ली थी। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डाली बाई ने क्या किया था। जो डाली बाई थी कौन थी दोस्तों? डाली बाई। और डाली बाई कौन थी? उनकी रामदेव जी की धर्म पत्नी थी, धर्म बहन थी दोस्तों, धर्म बहन थी। तो उन्होंने क्या किया था कि रामदेव जी से एक दिन पहले ही समाधि ली थी दोस्तों। एक दिन पहले ही समाधि ली थी दोस्तों। समाधि किससे पहले ली थी दोस्तों? तो वो ली थी रामदेव जी से पहले। किससे? रामदेव जी से पहले।
तो इतना आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी से पहले एक दिन पहले किसने, लाली बाई ने, जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने समाधि ली थी। और बात करते हैं जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि दोस्तों जो एक गांव है, कौन सा, रुणेसा गांव, तो रुणेसा जो गांव है दोस्तों वो किसने बचाया था, वो रामदेव जी ने बचाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रुणेसा गांव है दोस्तों, कौन सा गांव है, रुणेसा जो गांव है दोस्तों, उनको किसने बचाया था दोस्तों, वो रामदेव जी ने बचाया था दोस्तों। यानी कि आपको वहाँ समझ सकते हैं कि वहाँ पर्चा आप समझ सकते हैं। और उन्होंने पर्चा दिया था दोस्तों, उन्होंने राम सरोवर तालाब का निर्माण कराया था। क्या कराया था, तो वो जब रामदेव जी ने रुणेसा गांव बचाया और वहाँ पर क्या कर दिया था, राम सरोवर तालाब का निर्माण कराया था। किसका दोस्तों, राम सरोवर तालाब था। राम सरोवर जो तालाब बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, वो बना है रुणेसा गांव में। और उसके निर्माण की दोस्तों बात करते हैं तो वो निर्माण किसने कराया था दोस्तों, वो रामदेव जी ने कराया था। किसने कराया था, वो रामदेव जी ने करवाया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि रामदेव जी ने जो निर्माण करवाया। और दोस्तों बात करते हैं इनकी जो कवि की दोस्तों बात करते हैं तो कवि क्या है, 24 वाणियाँ है। कितनी है, कवि की 24 वाणियाँ है दोस्तों। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता दोस्तों कि इन्होंने क्या किया थी कि कामड़िया पंथ की दोस्तों शुरुआत की थी। रामदेव जी ने क्या किया था कि कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है दोस्तों कि प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, तो कामड़िया पंथ की दोस्तों बात करते हैं, किसकी, कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ की शुरुआत की दोस्तों बात कीते हैं तो शुरुआत किसने की थी दोस्तों, वो की थी रामदेव जी ने की थी। किसने की थी, तो कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, वो की थी रामदेव जी ने की थी दोस्तों। ये आपको बात याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी रामदेव जी ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं इनके बारे में दोस्तों कि एक और है दोस्तों, क्या है कि मेला लगता है दोस्तों, कौन सा, जब रामदेव जी का मेला, हमने पाबू जी की बात की थी दोस्तों, पाबू जी का मेला कब लगता है दोस्तों, तो वो लगता है चैत्र की जो अमावस्या होती है उस दिन लगता है। और कहाँ पर लगता है, कोलूमठ जोधपुर, जहाँ पर उनका पाबू जी का जन्म हुआ था। उसी प्रकार रामदेव जी के जो मेला की दोस्तों बात करते हैं, क्या लगता है, रामदेव जी का जो मेला लगता है दोस्तों, वो मेला कहाँ पर लगता है, तो मेला दोस्तों क्या करता है, जो भाद्र शुक्ल द्वितीय होती है, कब लगता है, भाद्र शुक्ल द्वितीय की जो दोस्तों बात करते हैं उस दिन क्या होता है, भाद्र शुक्ल द्वितीय की दोस्तों बात करें उस दिन क्या होता है, रामदेव जी का मेला लगता है दोस्तों। भाद्र शुक्ल द्वितीय को रामदेव जी का मेला लगता है। से एकादशी के अवसर पर क्या होता है दोस्तों कि कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है वो जब इस दिन मेला लगता है जो दोस्तों भाद्र शुक्ल द्वितीय को जब मेला लगता है रामदेव जी का, तो उस समय क्या होता है, जो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, तीरताली नृत्य करती है दोस्तों। तो ये आपको लाइन याद रखनी है दोस्तों। ये क्या करती है कि जब मेला लगता है तो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है, क्या होती है, कामड़ जाति की जो महिलाएं दोस्तों होती है वो ऊपर क्या करते हैं, नृत्य करती हैं। कामड़ जाति की महिलाएं होती है दोस्तों, कामड़ जाति की, ठीक है, कामड़ जाति की महिलाएं क्या होती है दोस्तों, महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती। कौन सा, तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य। तो ये आपको याद रखना है। यानी क्या होता है कि जो उस दिन अपने ये जो रामदेव जी का मेला लगता है, कब लगता है, तो ये लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीय को। एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी कभी पूछा जाता है कि भाद्र मतलब या तो ऐसा पूछा जाता है कि भाद्र शुक्ल द्वितीय को कौन से लोक देवता का मेला लगता है, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि रामदेव जी का मेला कब लगता है दोस्तों, तो वो लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीय को। उस दिन क्या होता है कि जो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है दोस्तों वो तेरह ताली नृत्य करती है दोस्तों। और बात करते हैं, जो आपने कभी देखा होगा कि जो रामदेव जी का जो झंडा होता है, झंडा बोलते हैं उसको ध्वजा बोलते हैं दोस्तों। तो ध्वजा होती है जब, तो ध्वजा को ऊपर, ध्वजा को क्या बोलते हैं दोस्तों, वो नेजा बोलते हैं। क्या करते हैं, 5 रंगों की जो दोस्तों ध्वजा होती है, क्या होती है, 5 रंगों की जो ध्वजा होती है दोस्तों, 5 रंगों की ध्वजा होती है दोस्तों। उस ध्वजा को क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्वजा होती है दोस्तों, उस ध्वजा को बोलते हैं, उस ध्वजा की दोस्तों जब बात करते हैं तो उस ध्वजा को दोस्तों वो नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेजा, नेजा बात करते हैं दोस्तों। 5 रंगों की ध्वजा को नेजा बोलते हैं। और दोस्तों रात्रि, जब रात्रि को जागरण होता है, क्या होता है, रात्रि को जागरण होता है दोस्तों, रात्रि जागरण होता है दोस्तों। रात्रि जब रात को जब उसका जागरण होता है, नहीं, उस जागरण को क्या बोलते हैं, जम्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जम्मा,
जम्मा की दोस्तों बात करते हैं तो जम्मा बोलते हैं, जब रात्रि जागरण होता है, जो उसके संगत वगैरह होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, हम जम्मा बोलते हैं। और मेघवाल जाति के जो अनुयायी दोस्तों क्या करते हैं, रिखिया बोलते हैं। मेघवाल जाति के जो अनुयायी होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिखिया बोलते हैं। और इनके दोस्तों अब क्या करते हैं, तो रामदेव जी के पगलिए होते हैं, उनके पूजे जाते हैं, इनके पगलिए को पूजा जाता है दोस्तों। तो उनके पगलिए होते हैं दोस्तों, पगलिए पूजे जाते हैं दोस्तों, पूजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किनके पगली पूजे जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों रामदेव जी के, रामदेव जी के। ठीक है, तो रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। और रात्रि को जागरण को क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। और 5 रंगों की जो दोस्तों ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रामदेव जी की 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नेजा। ये इतना आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं उनको क्या करते हैं, तो रामदेव जी के जो पगली होते हैं उनकी पूजे जाते हैं, पूजा की जाती है। और बात करते हैं तो उनकी घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों, तो घोड़ी का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमको याद रखना है कि उनका घोड़ी का नाम हो जाएगा दोस्तों लीला घोड़ी, या कह सकते हैं या लीली घोड़ी कह सकते हैं। तो घोड़ी का नाम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम हो जाएगा, घोड़ी की बात करते हैं तो लीला घोड़ा कह सकते हैं, लीला या लीली घोड़ी कह सकते हैं, लीली घोड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा रामदेव जी की घोड़ी, यहाँ घोड़े का नाम हो जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं जो रूणी सारा धनी और पीरों के पीर सांप्रदायिक सोहार का जो लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है दोस्तों। यानी एक कहावत है कि रूणी सारा धनी, यानी रूणी सारा धनी यानी जो रूणी सा गाँव था दोस्तों उन्होंने बचाया था, इसलिए उनको कहा जाता है कि ये रूणी सारा धनी यानी रूणी सा जो गाँव है दोस्तों, इसीलिए उन्होंने बचाया था, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, रूणी सारा धनी कहा जाता है दोस्तों। तो रूणी सारा धनी और पीरों के पीर, पीरों के पीर सांप्रदायिक सौहार के जो लोक देवता की दोस्तों बात करते हैं उन्हें पूजा जाता है दोस्तों। और घोड़ी की बात करते हैं, हमने बता दिया कि लीला घोड़ा या लीली घोड़ी। ठीक है दोस्तों, और बात जो ये वो देख आज के जो रामदेव जी की जो बात करते हैं दोस्तों, रामदेव जी के लोक देवता था दोस्तों, उनके बारे में आपको ये इतना एग्जाम के लिए याद करना दोस्तों। तो आपकी जो एक बार वापस रिवीजन करा देता है दोस्तों, कौन से आपने अभी रिवीजन किया उसकी एक बार वापस आप जल्दी से एक बार रिवीजन कर देते हैं। रामदेव जी के बारे में क्या पढ़ा हमने कि रामदेव जी के 2 पंचपीर लोक देवता के द्वितीय हैं। अब बात करते हैं कि उनका पिताजी का नाम हो जाएगा दोस्तों अजमल जी हो जाएगा, माता जी का नाम मेणादेव हो जाएगा। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म हुआ था उड़ुक कश्मीर में। कहाँ पर, उड़ुक कश्मीर, जो कहाँ पर जगह है, बीकानेर में एक जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और गुरु की दोस्तों बात करते हैं तो गुरु हो जाएगा बलीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु कौन हो जाएगा, बलीनाथ जी गुरु हो जाएंगे। और उनके सहयोगी की दोस्तों बात करते हैं तो सहयोगी हो जाएगा हरजीब भाटी। कौन हो जाएगा, हरजीब भाटी सहयोगी हो जाएगा। और धर्म बैंक की दोस्तों बात करते हैं तो वो हो जाएगा डालीबाई, जो कि मेघवाल जाति से थी दोस्तों। ठीक है, वो धर्म बैंक बनाई हुई थी। और जो दोस्तों धर्म बहन थी, धर्म बहन कौन थी, डालीबाई। तो धर्म बहन ने क्या किया था कि 1 वर्ष पहले ही रामदेव जी से 1 वर्ष पहले ही उन्होंने क्या ली थी, समाधि ले ली थी। इतना आपको ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रामदेव जी की धर्म बहन थी वो रामदेव जी से कितने दिन पहले या कितने वर्ष पहले या कितना टाइम पहले समाधि ली थी, तो वो ली थी 1 दिन पहले। और बात करते हैं कि दोस्तों इन्होंने क्या किया था, रामदेव जी ने रुणेसा गांव था वो बचाया था। और रुणेसा गांव बचाकर राम सरोवर जो तालाब था और रुणेसा गांव में उसका निर्माण करवाया था। और रुणेसा गांव बचाने के कारण इनको क्या कहा जाता है, रुणेसारा धनी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, रुणेसा का धनी कहा जाता है। और बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि इन्होंने क्या की थी कि कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। किसकी, कामड़िया पंथ की दोस्तों इन्होंने शुरुआत की थी। किसने की थी, रामदेव जी ने की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, तो वो जाएगा रामदेव जी ने। और बात करते हैं इनका जो मेले की दोस्तों बात करते हैं तो मेला लगता है भाद्र शुक्ला की द्वितीय को लगता है। कब लगता है, भाद्र शुक्ला की द्वितीय को लगता है दोस्तों। और कांवड़ जाति की जो महिला होती है दोस्तों वो क्या करती है, उस दिन 13 ताली नृत्य करती है। जैसे उस दिन मेला लगता है उसी दिन क्या करता है, कांवड़ जाति की महिलाएं वहां पर 13 ताली नृत्य करती है दोस्तों। और बात करते हैं कि जो रामदेव जी की जो 5 रंगों की जो ध्वजा होती है दोस्तों, ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। और रात्रि का जो जागरण होता है, संगत होता है, उसको क्या कहा जाता है, जम्मा कहते हैं दोस्तों। और जो पगली है और रामदेव जी की जो पगली होते हैं दोस्तों, उनकी मूर्ति नहीं, जो उनके पगली की पूजा की जाती है दोस्तों। जिनको पगली होते हैं उन पगलियों को क्या कहता है, पूजा जाता है। रामदेव जी के पगली को पूजा जाता है। और दोस्तों बात करते हैं तो रामदेव जी की जो घोड़ी थी दोस्तों, तो घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा, लीली घोड़ी या लीला घोड़ा कह सकते हैं। उनकी घोड़ी का नाम हो जाएगा लीला घोड़ी या लीली घोड़ी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक की क्लास को यही एंड करते हैं दोस्तों। कल फिर बात करेंगे एक नए लोक देवता के बारे में। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा नोट्स बना कर रखना दोस्तों। और आपको इस वीडियो की जो PDF चाहिए तो PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों। आपको टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पूरी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। और आप बने रहना, डेली का आपको ये थोड़ा सा आप करके आपको पूरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को
आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो पहले सबसे पहले आपका काम होगा कि सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है और कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करना जिससे सभी तक वीडियो पहुंच सके दोस्तों। यही मैं आपकी आशा करूँगा और थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, जय भारत।